नमस्कार, मैं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। अभी हम लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पास हैं और हमारे पास यूपी पीसीएस के इंटरव्यू देने वाले कुछ अभ्यर्थी आए हैं, जिसमें हमारे साथ मैम हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? अनन्या। अनन्या, आप हमारे साथ अनन्या मैम अभी इंटरव्यू देकर आए हैं, तो कुछ इनसे हम जानना चाहेंगे। जब भी हम लाल बत्ती घूमते हुए देखते हैं, हमारे मन में एक जिज्ञासा जगती है कि काश इस लाल बत्ती के अधिकारी हम भी होते। तो आज वही जानना चाहेंगे कि एक विद्यार्थी से और इंटरव्यू देने तक का इनका सफर कैसे रहा। तो मैम, क्या रणनीति रही होगी एक आम विद्यार्थी से आज एक अधिकारी के इंटरव्यू देने तक की? आपकी मैं जो अपने स्टेप्स कैलकुलेट करती हूँ वो 1 बाय 1 करती हूँ। मैंने कभी भी लॉन्ग टर्म गोल नहीं रखा लाइफ में किसी भी चीज़ में। तो पहला मेरा टारगेट था प्री क्लियर करना है, दैन उसके बाद मेरा मेंस पर फोकस था, उसके बाद सारी चीज़ें 1 बाय 1 मैंने की है। मैम, जिससे बोलने में तो बड़ा आसान लगता है, प्री निकालिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू आ गए। तो ये प्री और मेंस के बीच की जो रणनीति रही होगी वो कैसी रही है? क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो प्री में असफल हो जाते हैं या प्री के निकालने के बाद मेंस में असफल हो जाते हैं? डेफिनेटली मुझे लगता है प्री और मेंस की जो प्रिपरेशन है कभी अलग नहीं होती। आप पोस्ट बेसिकली शॉर्ट टर्म रख सकते हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन हमेशा कंबाइंड रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने मेंस पढ़ा और प्री छोड़ दिया। तो आप प्री में पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप उसको 360 डिग्री में एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि मेंस में भी यही चीज़ें पूछी जाएगी। तो उसका पूछने का तरीका अलग होगा। अगर जैसे आप प्री भी कर रहे हैं, बात करो अगर बच्चे प्री को लेकर कंफ्यूज है, मेरा भी कुछ बहुत बार नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी मैंने अप्लाई किया था इंटरव्यू, इस बार मैं अगेन दे रही हूँ। तो प्री मतलब मेन हर्डल है मुझे लगता है। बहुत मेरी दोस्त भी ऐसे हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हो पाता, तो वो 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है 2-3 चीज़ों पे आप लोग फोकस कर सकते हो। मेन है करंट अफेयर्स। आपने देखा होगा 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, और वो गेम चेंजर यूपीपीसीएस। और किन पुस्तकों को आपने ज़्यादा प्राथमिकता दी? जी, तो इसके लिए मैं न्यूज़पेपर रेफर करती हूँ अपना डेली इंडियन एक्सप्रेस। एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करिए, प्लस एक मंथली मैगजीन। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, अगर आपको कोई भी सोर्स अच्छा लगता है आप उसको उठाइए, बट आई मस्ट से आप न्यूज़पेपर को कभी निगलेक्ट मत करिए, क्योंकि वो आपको डेली बेसिस पे सारी जो न्यूज़ हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनसे अवगत कराता है। एक सवाल जो बेहद जरूरी है, सोशल मीडिया से कैसे आपने दूरियां बनाई, या सोशल मीडिया पे थी तो किन प्रकार से सक्रियता रही आपकी? मैंने कोई सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाई थी, तो बट ये था कि लेकिन अगर आपको फोकस रखना है तो आप जब पढ़ाई करो तो अपना फोन स्विच ऑफ रखो या साइलेंट करके रखो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है घर वालों का फ़ोन आ रहा है, दोस्तों का फ़ोन आ रहा है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। आपको एग्ज़ाम अगर देना है तो आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाओगे, और जिनको नहीं देना है तो वो तो लगे रहेंगे। और मैम, एक सवाल और, जैसे इस इंटरव्यू में किन सामाजिक मुद्दों को बहुत प्राथमिकता दी गई होगी? सर, इसका मुझे मतलब आइडिया नहीं इतना, क्योंकि मैं कुछ फर्स्ट लेकर आई, बट मुझे लगता है जो अभी रिसेंट में जो 2-3 दिन में इवेंट्स हुए हैं, जैसे रिटर्न रन केस वाला हुआ, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फीमेल रिलेटेड इश्यूज आपको पता हो। ठीक है, अगर आप तो डिपेंड करता है कि आपका कौन बोल है और वो क्या पूछना चाहते हैं। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, जो भी करंट अफेयर है वही बेसिकली आपसे पूछेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं आप, और आशा करेंगे कि जब आप अधिकारी हो जाए तो ना आपका एक इंटरव्यू होंगे। कोशिश करूँगी कि यहाँ पर ना तो आपको कहीं और। अच्छा मैम, कौन सा अटेंड कर रहा है साहब? इंटरव्यू कितनी बार है? इंटरव्यू ये मेरा सेकंड है। सेकंड बार है? हाँ, और प्री मेरा 5वीं बार। देखिए, 5वीं बार प्री निकाले और दूसरी बार इंटरव्यू दिए। ये एक लगन है और एक तपस्या है जो सतत चलेगा। और कहा जाता है कि एक बंद कमरे में जैसे हमारे ऋषि मुनि तपस्या करने जाते हैं, हालांकि कंपेयर अध्यात्म और भौतिक जगत का ही हो रहा है, लेकिन ये भी एक तपस्या ही है। विद्यार्थी जीवन एक सन्यासी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग भी मैम को दीजिए, जल्दी से अधिकारी बने और फिर अधिकारी बनने के बाद एक इंटरव्यू दें। ठीक, धन्यवाद मैम।